स्वागत है आपका हमारे आज के इस कथा विश्लेषण में। आज हम जिस गाथा पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का एक बेहद ही जबरदस्त और प्रभावशाली अध्याय है। हम बात कर रहे हैं धर्म और अधर्म, सत्य और माया, और सबसे बढ़कर अहंकार के टूटने की उस कहानी की जिसने पूरे के पूरे रावण साम्राज्य के विनाश की नींव रख दी थी। एक ऐसा महासंग्राम जिसकी शुरुआत एक बहुत ही शांत और पवित्र वन से हुई थी। तो चलिए इस महाकाव्य की गहराई में चलते हैं। चलिए सीधे इस मूल विचार पर आते हैं। रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर और गहरी पंक्ति है, भगत हेतु लीलातनु गहे। सीधे शब्दों में कहें तो जो पर ब्रह्म निराकार हैं, वो साकार रूप क्यों लेते हैं? केवल और केवल अपने भक्तों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए। और आज हम जो कथा देखने वाले हैं ना, वो इसी दिव्य वचन का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान ने मनुष्य रूप में आकर जो अद्भुत लीलाएं रची, वो सिर्फ शत्रुओं को मारने के लिए नहीं थीं, बल्कि पूरी सृष्टि को ये दिखाने के लिए थीं कि ईश्वरीय शक्ति असल में काम कैसे करती है। तो हमारी कहानी के पहले भाग की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत जगह से, पंचवटी का मनोहर वातावरण। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वनवास का समय है, गोदावरी नदी का तट है, और वहां पंचवटी में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। चारों तरफ घने जंगल हैं और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। सब कुछ एकदम शांत, एकदम व्यवस्थित। एक तपस्वी जीवन की गरिमा कैसी होती है, वो यहाँ साफ दिख रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भयंकर तूफान के आने से पहले एक बहुत गहरी खामोशी छा जाती है। बस पंचवटी की ये शांति भी उसी महान तूफान के आने की आहट थी। और फिर आता है हमारी कथा का दूसरा भाग, शूर्पणखा का आगमन और मोह यानी अहंकार की शुरुआत। जाहिर सी बात है, वो शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक इस एकांत वन में रावण की बहन शूर्पणखा धमकती है। अब देखिए, शूर्पणखा कोई आम राक्षसी नहीं थी। स्वभाव से वो एकदम दुष्ट और उसका हृदय किसी विषैली नागिन की तरह भयानक था। लेकिन जैसे ही वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के उस अलौकिक रूप को देखती है, वो पूरी तरह से काम और मोह में अंधी हो जाती है। अब अपनी इस वासना और अपनी उस भयानक कुरूपता को छुपाने के लिए वो क्या करती है? वो माया का सहारा लेती है। वो एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे बाहरी सुंदरता अक्सर अंदर के दुष्टता को ढकने का एक मुखौटा भर होती है। लेकिन माया आखिर कब तक टिकती? यहाँ से शुरू होता है भाग 3, अहंकार और दुष्टता का दंड। अब देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है। शूर्पणखा जाती है प्रभु राम के पास और सीधा विवाह का प्रस्ताव रख देती है। प्रभु राम बस मुस्कुराते हैं और बड़ी ही चतुराई से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं तो विवाहित हूँ, पर मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अब लक्ष्मण जी भी कम थोड़े ही थे, उन्होंने भी उतनी ही चतुराई से उसे वापस राम जी के पास भेज दिया। इस तरह जब वो दोनों भाइयों के बीच भटकने लगी, तो उसका वो मायावी रूप टूट गया। कुंठा और क्रोध में आकर वो अपने असली खूंखार रूप में आ गई और उसने सीधे माता सीता को डराने की कोशिश की। बस यही उसने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। श्री राम का एक संकेत मिला और लक्ष्मण जी ने पलक झपकते ही उसके नाक और कान काट दिए। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, ये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि धर्म और स्त्री के सम्मान के साथ कोई भी दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद कहानी एक बहुत ही भयंकर मोड़ लेती है। भाग 4, खरदूषण का भयंकर आक्रमण। इस त्वरित दंड के बाद तो जैसे प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठती है। सोचिए, अपमानित, लहूलुहान और दर्द से तड़पती हुई शूर्पणखा जब अपने शक्तिशाली भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची होगी, तो क्या नजारा रहा होगा। उसने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। अपनी बहन की यह हालत देखकर उनका क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ा। हालांकि जब वो श्री राम के सामने आए, तो उनकी अलौकिक सुंदरता देखकर एक पल के लिए वो भी चकित रह गए कि यद्यपि भग्निकीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। मतलब ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य तो नहीं लगते, लेकिन उनका वो राक्षसी अहंकार और बदले की आग उनके विवेक पर हावी हो गई। उन्होंने राक्षसों की एक विशाल सेना बुलाई और पंचवटी पर सीधा धावा बोल दिया। और यहीं हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ अस्त्र शस्त्रों से लैस खर, दूषण और त्रिशिरा की वो अनगिनत खूंखार राक्षसी सेना, और दूसरी तरफ शांत स्वभाव के अकेले खड़े प्रभु श्री राम। क्या एक अकेला योद्धा
इस पूरी दानवी सेना का सामना कर पाएगा? ये एक ऐसा सस्पेंस से भरा पल है जिसकी कल्पना मात्र से रोमांच हुआता है। और फिर आता है हमारी गाथा का चरमोत्कर्ष, भाग 5, अधर्म पर धर्म की प्रचंड विजय। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये साक्षात ईश्वर का सबसे वीर रस से भरा हुआ रूप था। ये दिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति के आगे दुष्टों की विशाल सेना भी कैसे सूखे पत्तों की तरह उड़ जाती है। युद्ध की भयानकता को देखते हुए प्रभु ने सबसे पहले माता सीता को लक्ष्मण जी के साथ एक सुरक्षित गुफा में भेज दिया और फिर अकेले ही भगवान श्रीराम रणभूमि में उतर गए। स्रोतों की माने तो प्रभु ने अपने अमोघ बाणों की ऐसी बारिश की कि राक्षसों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते उन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और उनकी पूरी की पूरी विशाल सेना का समूल नाश कर दिया। एक अकेला योद्धा और हजारों राक्षसों का अंत। इस अद्वितीय पराक्रम को देखकर आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और प्रभु की स्तुति की। तो इस पूरी घटना का असल सार क्या है? हमें इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझना होगा। ये वन में हुआ कोई आम युद्ध नहीं था, ये शूर्पणखा के घमंड का टूटना था। और उससे भी बड़ी बात, ये उस नींव का हिलना था जिस पर रावण के विशाल साम्राज्य का गुरूर टिका हुआ था। ये धर्म की वो ब्रह्मांडीय विजय थी जो साबित करती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य के एक बाण के सामने वो टिक नहीं सकता। सीधे शब्दों में कहें तो इसी युद्ध ने रावण के अंत की पटकथा लिख दी थी। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या शूर्पणखा का वो अहंकार, वो दुस्साहस महज नियति का एक खेल था? क्या वो वही चिंगारी थी जिसकी जरूरत रावण के परम विनाश को शुरू करने के लिए थी? बिल्कुल, पंचवटी की ये घटना कोई संयोग नहीं थी। भगवान ने जिस महान उद्देश्य के लिए अवतार लिया था, ये उसी दिशा में उठाया गया सबसे अहम और पहला कदम था। सत्य और धर्म की इस अतुलनीय कथा को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, धर्म का प्रकाश उसे एक न एक दिन खत्म कर ही देता है।